Hello students, welcome to our next class of mathematics. I hope all of you are fine and studying well. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालनी सीखी थी। आज उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज 4.5 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप पूरी एक्सरसाइज सोल्व कर सकें। सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं लेकिन थोड़े से जो अलग से क्वेश्चन है वो मैं सोल्व करवा रहा हूँ। लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन 4। वेरीफाई दैट a into adjoint of a equal to adjoint of a into a determinant of a into I, where a is the matrix बच्चे में दे रखी है 1 3 1 minus 1 0 0 2 minus 2 and 3। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? एक्सपेंड करके। तो वी कैन एक्सपेंड बाय एनी रो और एनी कॉलम। तो मैं एक्सपेंड कर रहा हूं कॉलम 2 से। रीजन भी इस कॉलम में मैक्सिमम जीरोज हैं। ये प्लस के साथ खुलता है, ये माइनस के साथ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। इसकी रो इसकी कॉलम छोड़ दी। ये चार एलिमेंट जो बचे उनका डिटर्मिनेंट 3 3 9 प्लस 2 11 प्लस माइनस प्लस 0 इंटू समथिंग 0 माइनस 0 इंटू समथिंग 0। तो वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 11। तो बच्चे अब क्या निकालना है? अब हमें एडजॉइंट निकालना है। उसके लिए हमें माइनस और कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। इसकी पोजीशन क्या है? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे लाई कर रहा है। तो माइनर कैसे डिनोट होगा? M11 के साथ। तो ये कैसे निकलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जो चार एलिमेंट्स बचे हैं उनका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। 0 प्लस 0 तो बच्चों 0 आ जाएगा। तो C11 भी 0 रहेगा। हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए। तो जो चार एलिमेंट्स बचे उनका डिटर्मिनेंट 9 प्लस 2 11। C12 माइनस 11। देखिए एक तो फॉर्मूले की हेल्प से -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे 1 और 2 है, इनको प्लस करिए। अगर तो ये ओड नंबर आ रहा है तो कोफैक्टर के लिए माइनर का साइन चेंज कर दीजिए। अगर तो इवन नंबर आए तो माइनर और कोफैक्टर सेम रहते हैं। फाइन, ये शॉर्टकट है। तो बच्चों फिर ये आ गया M13 निकालिए। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए तो 0 आ जाएगा। आप चेक कर लो। तो C13 भी 0 आएगा। फिर M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद ये आ जाएगा। तो ये 3 क्यों बनेगा? क्योंकि देखिए 2 + 1 3। तो ये क्या है? ओड में क्या करते हैं? माइनर के साइन को चेंज कर देते हैं, वो उसका कोफैक्टर होता है। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए। सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए इनको। तो बचा गया 3 - 2 1। तो कोफैक्टर क्या होएगा? वो भी 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि 2 + 2 कितना है? 4। इवन में क्या होता है? माइनर और कोफैक्टर सेम रहते हैं। तो बच्चे अब M23 कैसे निकलेगा? सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए तो 0 + 1 1 आएगा। C23 कितना बनेगा बताइए? -1। क्यों -1? क्योंकि देखो 2 + 3 5 ओड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़िए, इनका डिटर्मिनेंट निकालिए, 2 आएगा। तो C31 वो भी 2 आएगा। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए तो -2 - 6 -8 बनेगा। C32 8 हो जाएगा। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़िए, 0 + 3 3 बनेगा। तो बच्चों ये हमने कोफैक्टर्स निकाल दिए। समझ लगी? अब हमें प्रूव करना है कि ये तीनों का आंसर बराबर है। तो उसके लिए हम लिखेंगे A इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ए क्या होता है? यहाँ पे सारे कोफैक्टर्स निकाले ना हमने ए के, वो नोट करिए। C11 कितना है? 0। C12 कितना है? -11। C13 कितना है? यहाँ पे लिख दीजिए। C21 यहाँ पे लिख दीजिए। C22 यहाँ पे आएगा। C23 -1 यहाँ पे आ रहा है। C31 ये C32 क्लियर है सबको? C33 यहाँ पे आ गया। तो हमने कोफैक्टर्स लिख दिए। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख लीजिए। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, एक मैट्रिक्स के अंदर सारे कोफैक्टर्स लिखो और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। जो आपके पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद नई मैट्रिक्स बनेगी, ये वाली इंटरचेंजिंग रो
columns, this matrix is called adjoint of A matrix. क्लियर सबको? तो बच्चों अब क्या करना है हमने? A into adjoint of A निकालना है. लिखिए now A into adjoint of A. A मैट्रिक्स कितनी है आपके पास? नोट डाउन 1 3 1 1 0 0 2 minus 2 3. एडजॉइंट कितनी है? ये रही. इनको बच्चों मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है? 3 1 minus 1 2 8 3. मल्टीप्लाई करना आता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट इंटू फर्स्ट 1 इंटू 0 प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड. तो बच्चे कितना आ गया यहाँ पे? हाँ जी ये देखिए ए कितना था आपने सही लिखा है 131. हाँ जी बच्चे ए में यहाँ पे -1 था, नोट कर लीजिए, ठीक कर लीजिए. हाँ बिल्कुल ठीक है. तो 1 फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड, यहाँ पे -1 था तो अब ठीक है. फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 3 -1 -2. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 -8 प्लस 6. तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 9 0 प्लस 2. सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6 0 6. तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0. थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 0 -3. थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 0 3. तो बच्चों ए मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया बाय मल्टीप्लिकेशन रूल. वी हैव 11, ये -3 और 3 कट गए 0. 6 to 8 minus 8 0. ये भी 0. ये 11 6 minus 6 0. तो बच्चों 0 0 एंड कितना बना यहाँ पे देखिए फिर से ये वाला एलिमेंट चेक करिए. तो बच्चों ये 6 था. हाँ ये थर्ड रो 1 2 प्लस 0 प्लस 9, यहाँ पे 9 आएगा, चेक कर लीजिए. तो बच्चों वी हैव 11. तो दिस इज A into adjoint of A. क्लियर सबको? तो अब हमने एडजॉइंट को आगे रखना है और A को पीछे रखना है, मल्टीप्लाई करना है. बच्चे एडजॉइंट कितना है? A मैट्रिक्स 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3. A कितना है? 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3. समझ लगी सबको? तो पहले हमने A इंटू एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स निकाली तो उसका आंसर बच्चों ये आ गया, ये आ गया. फाइन. फिर बच्चों हमने एडजॉइंट A को आगे रखा, A को पीछे रखा, फिर मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करना आता है, फटाफट मल्टीप्लाई करके देखिए और चेक करिए कि क्या सेम आ रहा है आंसर. बिल्कुल बच्चों यही वाला आंसर आएगा. यू कैन चेक. तो आपने चेक किया कि A इंटू एडजॉइंट A इंटू A दोनों का आंसर सेम आ गया. अब तीसरा क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू वाई. तो बच्चों डिटर्मिनेंट कितना निकाला हुआ है हमने? ठीक है, डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता है ना. तो कितना आया था वो? हाँ जी 11 आया था ना, 11 आया था. आप चेक कर सकते हो, अगर निकाला हुआ है ठीक है, नहीं तो डिटर्मिनेंट निकालो 11 आएगा. तो 11 को I से मल्टीप्लाई करो 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो बच्चों डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 11 आएगी और यूनिट मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो इसका ऑर्डर कितना होता है? जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, A का ऑर्डर कितना दिया हुआ है? 3/3. तो ये 3/3 की यूनिट मैट्रिक्स है. इस कांस्टेंट को अंदर सभी से मल्टीप्लाई कर दो. तो आपने ऑब्जर्व किया फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों का आंसर सेम आ गया. तो वी कैन से दैट वी प्रूव्ड दैट A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A इंटू वाई. तो बच्चों अगर तो ये लेंथी क्वेश्चन में आता है तो आपको ऐसे प्रूव करना पड़ेगा. लेकिन सपोज ये एमसीक्यूज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 मार्क्स में आता है कि A मैट्रिक्स दे देते हैं और कहते हैं कि A इंटू एडजॉइंट A निकालो. जहां वो बोल देते हैं एडजॉइंट A इंटू A निकालो. तो 1 मार्क्स के लिए आप इतना लेंथी थोड़ा सोल्व करोगे. आपको याद हो गया कि इनका आंसर किसके इक्वल है? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू वाई. आप A का डिटर्मिनेंट निकालोगे, उसको यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा दैट इज द आंसर ऑफ A इंटू एडजॉइंट A. आई होप क्लियर है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन.
बच्चों सारे सेम सम्स हैं, पूरी एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो। तो मैं रैंडमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा हूँ। 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, if A is a matrix 3 2 7 5, B is a matrix 6 7 8 9, prove that AB whole inverse equals to B inverse A inverse। तो बच्चे इस लॉ को बोलते हैं रिवर्सल लॉ। हम आगे भी बता चुके हैं। हमने कहा था कि AB का होल ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है, वो प्रूव कर चुके हैं। तो आज प्रूव करेंगे AB का होल इनवर्स जो होता है वो B इनवर्स A इनवर्स के इक्वल होता है। ये रूल याद रखना है और आज प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि A का इनवर्स कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ A? एडजॉइंट A डिवाइड बाय डिटरमिनेंट A। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ B? एडजॉइंट B डिवाइड बाय डिटरमिनेंट B। तो जिसका भी इनवर्स निकालना है उसका एडजॉइंट निकालो और उसको डिटरमिनेंट उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो। अगर B का इनवर्स निकालना है तो B का एडजॉइंट निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ B से डिवाइड कर दो। एंड अब आपको AB का इनवर्स निकालना है, तो अब आप एडजॉइंट ऑफ AB निकालोगे, फिर उसको डिटरमिनेंट ऑफ AB से डिवाइड कर दोगे। तो वन बाय वन सभी को निकालेंगे, तो फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट सम है। तो बच्चों सबसे पहले हम A और B ये फाइंड करेंगे, ये AB का होल इनवर्स। तो उसके लिए हमें A और B को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। A कितना है 3 2 7 5, B मैट्रिक्स कौन है बच्चों 6 7 8 9। फाइन, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 18 प्लस 49, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 24 प्लस 63, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 प्लस 35, फिर कितना आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम 16 प्लस 45, कितना आएगा बच्चों 40 50 67 आएगा, 87 आएगा, यहाँ पे 47 आएगा, चेक कर सकते हो 67 आएगा। देखिए ये आ रहा है, नहीं यहाँ पे कितना आ रहा है 11 61 आएगा। ठीक है, हाँ जी। तो बच्चों ये है AB मैट्रिक्स। फाइन, तो अब हमें AB का होल इनवर्स निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ AB ओवर डिटरमिनेंट ऑफ AB। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ AB निकालेंगे। तो लिखिए डिटरमिनेंट ऑफ AB। तो हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट? 67 47 87 61 कैसे निकालेंगे बच्चों? इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए फटाफट मल्टीप्लाई। अब मैं भी करता हूँ 67 61 7 6 42 36 40 4087। देखिए ये आ रहा है सर। 87 को बच्चों 47 से मल्टीप्लाई करिए 49 60 28 34 9 8 10 4089। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया -2। तो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ AB। यहाँ पे रखिए। तो अब हमें क्या करना है? हमने AB का होल इनवर्स निकालना है। तो AB का होल इनवर्स कैसे निकलता है? तो उसके लिए हमें एडजॉइंट निकालना पड़ता है। तो बच्चे ये AB है, तो ये AB का डिटरमिनेंट है। फाइन, तो देखिए अभी हमें एडजॉइंट ऑफ AB निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? माइनस कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो इसका M11 कितना आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, जितना बचा उसका डिटरमिनेंट। एक ही नंबर बचा, तो नंबर अगर एक ही हो तो उसका डिटरमिनेंट वो नंबर ही होता है। C11 61, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, C12 पता चल रहा है माइनस क्यों आया? क्योंकि 1 + 2 3, और में माइनर का साइन चेंज कर देते हैं, कोफैक्टर ऐसे ही करते हैं ना बच्चों। फिर M1 क्या करेंगे? M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, C21 -87, M22 67, C22 67। ठीक है, देखिए 1 + 1 2, अगर इवन है जो माइनर है वही कोफैक्टर है। अगर यहाँ पे बच्चे 1 + 2 3 ओड है ना, ओड, तो माइनर के साइन को चेंज कर दिया। तो अब क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ AB। एडजॉइंट ऑफ AB कैसे निकलेगा? ये कोफैक्टर्स जितने भी हैं C11 यहाँ पे लिखिए,
C12 यहाँ पे लिखिए, C21 यहाँ पे लिखिए, C211 लिखिए, उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो बच्चे ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो इनवर्स क्या होगा, ए बी का होल इनवर्स, अभी बताया फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो इस वाली मैट्रिक्स को, हाँ जी बच्चों, इस वाली मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है सबको। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना है, -2। यहाँ पे लिखिए एडजॉइंट ऑफ ए बी ये रही 61 -87 -47 67। इसको किससे डिवाइड करना है, -2 से। तो यहाँ पे स्टोर कर लीजिए, -2 से इसको डिवाइड करिए। तो बच्चों ये आ गया ए बी का होल इनवर्स। इसको सेव कर लीजिए, -1/2 61 -47 -87 67, इसको स्टोर कर लीजिए। अब हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स और बी इनवर्स निकालेंगे ना। चलो फटाफट निकालते हैं। ऑल्दो दीस क्वेश्चंस आर लेंथी, पर आपको मजा आएगा ये समझ करके, काफी इजी क्वेश्चंस हैं। तो लिखिए, अब क्या बचे, ए। अब ए कितना था, ए कितनी मैट्रिक्स दी हुई है, 3 2 7 5। इसका डिटर्मिनेंट कितना होएगा, 15 -14 1। तो बच्चे फटाफट इसके माइनस को फैक्टर निकालिए। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब C11 कितना आएगा, 5 आएगा, पता ना मेथड। C12 ओड आ रहा है तो साइन चेंज कर दो, इसका भी साइन चेंज कर दो। ये इवन आ रहा है 2 + 2, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर है। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, सारे कोफैक्टर्स लिखो, C11 C12 C21 C22। तो बच्चों ये कोफैक्टर्स है, इसका ट्रांसपोज ले लो। तो ये मैट्रिक्स जो नई वाली आई है आपके पास, दिस इज व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है सबको। अब हमने क्या निकालना है, बोलिए, हमने अब ए इनवर्स निकालना है। तो बच्चों ए इनवर्स कैसे निकालेंगे बताइए। ए इनवर्स के लिए क्या फार्मूला है, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, ए कितना गिवन था, 3। अभी हमने बताया ना आपको निकाल के, कितना आया था बताइए। ए मैट्रिक्स थी ना 3, नहीं ये थी 3 2 7 5, ये थी ना बच्चों, ये मैट्रिक्स है। इसका सोल्व किया था तो कितना है, 15 -14 1 आया था। तो अब क्या निकालना है हमने, ए इनवर्स। फार्मूला इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर सबको। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये रही मैट्रिक्स 5 -7 -2 3। इसको किससे डिवाइड करना है, 1 से। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपके पास बच्चों ये मैट्रिक्स बन गई 5 -7 -2 एंड 3। दिस इज ए इनवर्स। क्लियर हो गया सबको। अब वाली किसकी है, बी इनवर्स की। समझ लगी सबको। इसको भी सेव कर लो, जैसे इसको सेव किया, इसको सेव कर लो 2। अब किसकी वाली है, बी इनवर्स की। बी मैट्रिक्स कौन सी है आपके पास, वो दे रखी है आपको 6 7 8 9। इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा बताइए फटाफट, 54 -56 आता निकालना, -2 आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब हमने बी का इनवर्स निकालना है। तो बी का इनवर्स कैसे निकलता है बताइए। हाँ जी, तो उसके लिए हमें बी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो बी मैट्रिक्स के कोफैक्टर, इस मैट्रिक्स के जल्दी जल्दी माइनर कोफैक्टर निकालिए। अगेन ये डिटर्मिनेंट है बच्चों, कितना है 6 7 8 9। तो इसका M11 कितना हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, फिर M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया। C11 कितना आएगा 9, C12 -7 आता है ना सबको, C21 -8, C22 6, ये आ जाएंगे। मुझे अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ, बताइए एडजॉइंट ऑफ बी, है ना। तो यहाँ पे मैं नीचे निकाल रहा हूँ क्योंकि ये तो मैं चाहिए ना, इसको मैं सेव रख रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू हमने यूज़ करनी है। अगेन एडजॉइंट ऑफ बी, तो बी के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स कौन सी है, C11 लिख दीजिए, C12 लिख दीजिए, C21 लिख दीजिए, C22 लिख दीजिए। इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए। तो ट्रांसपोज लेकर नई मैट्रिक्स कितनी बन गई,
9 माइनस 7 माइनस 8 6। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब क्या निकालना हमने, इसका आंसर कितना आया था फिर, -2 आया था ना। तो अब हमें बी का इनवर्स निकालना है। क्लियर हो गया सबको, ये क्लियर है सबको। ये आपका बच्चों एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी, नोट रखिए इसे। अब हम इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि एडजॉइंट ऑफ बी आ गया, तो यहाँ पे रब कर रहा हूँ। ये -2 आया था ना, तो देखिए लिखिए बी इनवर्स। तो व्हाट इज बी इनवर्स, हाँ जी, फॉर्मूला इज एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी कितना है, ये रहा 9 माइनस 7 माइनस 8 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है, -2। तो बच्चों बी इनवर्स आ गया, इसको भी सेव कर लीजिए। चाहे तो -2 से सबको डिवाइड कर सकते हो, ये आपका 3 आ गया। आई होप क्लियर है सबको, है ना। अब अपने प्रूफ करना है ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये तो हो चुका है। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। करें बच्चे, बोलो ए इनवर्स, है ना, इनको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं। देखिए राइट हैंड साइड बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स को आगे रखना है। ये देखिए इसको आगे रखा, तो ये आ गया 9 माइनस 7 माइनस 8 6 इंटू 5 माइनस 2 माइनस 7 एंड 3। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे सभी। 9 5 का 45 प्लस 16 माइनस 63 माइनस 24 माइनस 35 माइनस 12 49 प्लस 18। क्लियर सबको। तो इनको प्लस करके देखिए, पता फटाफट बताइए कि क्या आंसर आ रहा है सबका। तो देखिए बच्चों इसका आंसर आ रहा है -1/2। ये तो हो चुका ना किसका, इनको प्लस करिए, कितना 6 5 11 61 आ रहा है। अरे ठीक आ रहा है। फिर इनको 7 और 8 बिल्कुल ठीक आ रहा है। इनको -47, ये कितना आ रहा है 8 17 और 67। तो बच्चों फ्रॉम 1 जो भी नंबर है, इसको ए चाहे डाल लो, इसको बी डाल लो। फ्रॉम ए एंड बी वी प्रूव्ड दैट ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हैंस प्रूव। समझ लगे सबको। ऑल्दो दीज आर लेंथी सम्स बट इजी क्वेश्चंस है। अब आप पूरी से ट्राई करिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।